क्या इतने सारे टैलेंट किसी एक लड़की में देखे हैं आपने? तो चलिए शुरू करते हैं और सारे टैलेंट देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। राधे राधे सभी को। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने अपने एक नए वीडियो में। आज मैं आपको अपना सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक का फुल रूटीन शेयर कर रही हूँ। और सच मानिए, आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप शिकायत करना भूल जाएंगे कि कैसे मैं 19 घंटे सुबह 5 से रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप बिना किसी ब्रेक के और बिना एक सेकंड के लेटे हुए अपने सपने, घर, हुनर सबको कैसे एक साथ लेकर चल रही हूँ। ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट छोड़कर ज़रूर जाइएगा कि सच में हमें अपनी ज़िंदगी में शिकायत करनी चाहिए कि यार जितना हो सके खुद को तोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है और मैं अपनी वीडियोस में आपको यही दिखा रही हूँ। आज की पूरी वीडियो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, आप यकीन मानिए, आप देखिएगा, आप खुद भी दंग रह जाएंगे कि हाँ सच में यार हमें शिकायत करना छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे वीडियोस में मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आप कितने बजे उठती हैं मैम। तो मैं आपको बता दूं, मैं 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि देखिए रात को 11 साढ़े 11 बजे डेली के बज जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं 4 बजे उठती हूँ, और हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं 6 बजे 7 बजे उठती हूँ। ज़िंदगी में कभी नहीं उठी। 5 बजे और 4:45 इन दोनों के बीच में ही मेरी हमेशा सुबह हो जाती है। ठीक है, तो उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है एक गिलास गर्म पानी पीना और फिर उसके बाद फ्रेशन अप होना। ठीक है, और उसके बाद मैं सीधा चली जाती हूँ नीचे, जहाँ मैं नीचे झाड़ू पोछा करके सारा फ्री करके आती हूँ। वैसे एक बात कहूँ आप सबसे, ज़िंदगी में घर के इस रोज़ के काम ने मुझे एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई है। अगर बदलता है ना और बदल रहा है तो इंसान की सोच बदल रही है, बाकी सभी चीज़ें ऐसी ही हैं। एक संदेश जो मैं आपको आज इस वीडियो के शुरू में भी दे रही हूँ और जो कि लास्ट में भी दूंगी, देखिए ज़िंदगी में एक काम करिए, जितना हो सके बिजी रहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में जितना बिजी रहेंगी उतना निखरेंगी। और जितना आप फालतू के कभी किसी के साथ बैठना, कभी किसी के साथ बातें करना, कभी किसी औरत के साथ बातें करना, कभी किसी, जितनी इन पंचायतों का आप हिस्सा बनेंगे, ज़िंदगी में कलेश कलह सबसे ज़्यादा आएंगी और आप खुश नहीं रह पाएंगी। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब 4 औरतें बैठती हैं और कोई 4 औरतें या आदमी कोई बैठे, जब 4 लोग बैठते हैं तो वहाँ पर किसी 5वें की बात होती है, और वो 5वें की जब बात होती है तो वो 4 लोग हैं, 4 जो लोग होते हैं वो सब ही कोई ना कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो ज़रूर कह देता है। और जब वो बात घूम फिर के किसी के पास आती है ना, तो वो आपको बहुत दुख देती है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो औरतों के, मैं सच बताऊँ, देखिए हम आदमियों को क्या लेकर चलें, मैं आपको इस चैनल पर अपने सभी दोस्तों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, अपनी सभी सहेलियों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जितना हो सके दूर रहिए इन पंचायतों से, पर काम कीजिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, ये जो पंचायतें होती हैं जहाँ पर चुगली होती है, जहाँ 4 औरतें 10 औरतें बैठती हैं, तो याद रखिएगा जब तक आप बैठी हैं तब तक वो महफिल आपकी है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उठ कर जाती हैं, उस महफिल में दूसरा जो मुद्दा है वो आप ही होने वाली हैं। मेरे पास ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ बैठने का टाइम नहीं होता। मेरा घर परिवार है, मैं उन्हीं के साथ उठती बैठती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं उठती बैठती। और इसी बात से मेरे ससुराल में मुझे बहुत सारे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, पता नहीं कैसे आई हैं, अकेली अकेली कैसे मन लग जाता है, परिवार नहीं चाहती हैं, ये नहीं चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैम। इनकी सोच से मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो फिर क्यों सोचूं मैं इनके बारे में। आप देख सकते हैं 8 बजे यानी 8:15 बज गए हैं। मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और आप, मैं किसी और की क्या कहूँ, मैं खुद भी ऐसी ही हो गई हूँ। समाज में रहते रहते खुद को तो जैसे भूल ही जाते हैं हम, सब कुछ करते 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 करते। माइंडसेट बदलना चाहिए ना, मेरा भी, सबका भी। हर जो लेडीज अपने घर में सब निभा रही है, पढ़ भी रही है, सब कुछ भी कर रही है, भले वो घर भी नहीं निभा रही है तो भी उसमें सेक्रीफाइस इतने करेंगे। सब बदलना चाहिए ना, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी देना चाहिए। देख सकते हैं 8:15 बजे, सुबह 5 बजे की उठी हूँ मैं, और 8:15 बजे मैं चाय पी रही हूँ। चाय बना रही हूँ, अभी तो चाय 7 बजे होंगी, और मेरे पापा ने नाश्ता बहुत टाइम पहले दे रही हूँ। तो ये हमें हमेशा ही, लड़कियों ने हमेशा ही अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी में रखा, और लोगों को हमेशा सबको रखा प्रायोरिटी में। ये चेंजेस पता नहीं कब आएंगे। जो बोलना है बोलो, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ और मेरे ईश्वर जानते हैं। आप सबसे बेहतर हूँ, क्योंकि आपकी तरह किसी के मुंह पर किसी के मुंह पर किसी की नहीं करती। अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, अपनी जिंदगी में काम से काम रख रही हूँ, इससे बड़ा और इससे बेहतर कोई नहीं होता। तो मेरी जिंदगी के 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक है मेहनत करना सभी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, सपनों के लिए, अपने हुनर के लिए। दूसरा है मैं सभी किसी पंचायत का हिस्सा नहीं बनती। मैं हमेशा अलग रहती हूँ, मैं हमेशा दूर रहती हूँ इंसानों से, अपने घर परिवार में रहती हूँ। मैं किसी और के साथ बाहर बैठना पसंद नहीं करती हूँ, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ बहुत। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती।
बहुत खुश हूँ। तो यही आपसे भी कहूँगी, आप भी यही कीजिए। देखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, लास्ट में गाली ही मिलती है। तो क्यों कर रहे हैं दूसरों की केयर? अपनी केयर कीजिए, अपने परिवार की केयर कीजिए, अपने बारे में सोचिए, खुद पर काम कीजिए। आप निखरेंगी, आप अपने परिवार को भी और अच्छे से निखार पाएंगी। सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप देखिए, आप अच्छी हैं, आप अपने आप पर काम कर रही हैं, आप बेहतर बन रही हैं, तो एक बात सोचिए, आपके बच्चे जो हैं, आप उनको भी और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। बहुत गहरी है ज़िंदगी, उसको छोटी मोटी चीज़ों में, छोटे मोटे लोगों के पीछे बर्बाद नहीं किया जाता। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे घर के जेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं एक लड़की को फेस करनी पड़ती हैं। अपने आप को अगर खर्च कर रही हैं ना, तो अपने ऊपर खर्च कीजिए। इसी के साथ अपने घर के सारे काम पूरी करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। नहाकर अपने प्रभु को, जो मैं डेली करती हूँ, 11 साष्टांग प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद आज मैं स्टडी रात को करूँगी, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज़ जो है अर्जेंट में सिलना था। तो सबसे पहले आपको अपनी सिलाई का हुनर दिखा रही हूँ। मैं आज एक सिंपल ब्लाउज़ सिल रही हूँ, तो आपको उसको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसकी कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग बहुत आसान होती है। सच बताऊँ तो आसान हमें लगती है जब हम सीख जाते हैं, लेकिन जब हम बिगिनर होते हैं, जैसे मैं खुद थी, तो बहुत टफ होता है सीखना। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमें ईजी लगती है। तो सबसे पहले हम मार्जिन लगा लेते हैं, गले के, आर्म होल के, चेस्ट के, बाकी सारी चीज़ों के मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं जो टक्स होते हैं चेस्ट के लिए, जो टक्स लगाते हैं हम, उनका निशान पहले ही लगा लेती हूँ। और मैं एक और काम करती हूँ, अस्तर 2 बार मैं नहीं लगाती। जैसे बहुत लोग करते हैं कि आगे के जो पर्द होते हैं उनको बीच में से पहले ही काट लेते हैं, मैं नहीं काटती। मैं पहले अस्तर लगाती हूँ, ताकि झोल ना आए और 2 बार का काम ना पड़े। पहले अस्तर और उस कपड़े की सिलाई कर लेती हूँ, फिर उसको फोल्ड करके तब उसको काटती हूँ। इससे आसानी हो जाती है कि हमारा काम 2 बार का नहीं होता है। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। एक क्या करते हैं, जैसे कि हम टक्स लगाते हैं, तो अस्तर और कपड़ा जो है, इस साड़ी का जो, इस ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का है, तो ज़्यादा मूव होते हैं, मतलब खिसक जाते हैं और डर लगता है कि कहीं झूलना पड़ जाए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपने टक्स के लिए निशान लगा ली, आप उससे मार्जिन, क्या बोलते हैं उसको, चौक से या किसी भी चीज़ से आप मार्जिन लगा सकती हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर मोटी सिलाई करके, उसके ऊपर जितना आपने सीधी लाइन लगाई सबसे पहले, उसके बाद स्ट्रेट सिलाई लगा लें, उसके बाद चुन्नट भरें। इससे क्या होगा कि आपकी चुन्नट बहुत ज़्यादा सफाई की आएगी, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं जाएगा, और ना ही अस्तर और कपड़ा जो मेन फैब्रिक है वो अलग अलग होगा, और ना ही कोई झोल पड़ेगी। बहुत सफाई से आपकी चुन्नट तैयार होकर आ जाएंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जिससे मैं अपनी सिलाई की टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस भी ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं अपनी सिलाई में बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी यूज़ करती हूं जिससे मेरे कपड़ों में बहुत फिनिशिंग आती है। और मैं चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, मैं अपने कपड़ों को बहुत सफाई से सिलना पसंद करती हूँ, ताकि कपड़ों की, और एक चीज़ नहीं, सिर्फ फिटिंग से लेकर हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से, अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा पहला हुनर, जिसमें मैंने आपको आज सिंपल ब्लाउज सिल के दिखाया था। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं सारी चीज़ें सिलाई कर लेती हूँ। मैं शर्ट भी सिल लेती हूँ। एक मुझे पैंट नहीं आता है, जो जेंट्स का पैंट होता है, लेकिन जेंट्स की जो शर्ट होती है मैं वो भी सिल लेती हूँ। लहंगा, फ्रॉक, अनारकली, डिज़ाइनर, शरारा, मुझे सारी चीज़ें सिलना आती है, मैं सब कुछ सिल लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम दूसरा टैलेंट पर, जो है मेरा दोनों हाथों से लिखना। जी हाँ, मैं दोनों हाथों से बिल्कुल अलग अलग, एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से इंग्लिश, एक हाथ से कुछ और दूसरे हाथ से कुछ, हर तरीके से लिख लेती हूँ। आप चाहे कुछ भी लिखवा लीजिए, आप मुझे कोई 2 शब्द दे दीजिए, मुझे कोई 2 भाषाएं दे दीजिए, तो मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। अभी बस इतना करना है मुझे, प्रैक्टिस मेरी जारी है कि मुझे अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है। हैंड राइटिंग में से जैसे दोनों हाथों से काम करती हूँ, तो फिर उस समय फोकस सिर्फ इतना होता है कि मुझे 2 शब्द लिखने हैं। दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर उस समय काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ इतना दिमाग में रहता है कि 2 जगह काम करना है। उतना नहीं होता है कि अभी मुझे हैंड राइटिंग भी ठीक रखनी है। तो अभी बस मैं इसीलिए रोजाना प्रैक्टिस करती हूँ, 2-3 पेज डेली, ताकि मेरी हैंड राइटिंग भी सुधर जाए। तीसरा हुनर, मेहंदी आर्टिस्ट। जी हाँ, मैं बहुत 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 अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। हर तरह की मेहंदी, चाहे वो ब्राइड ग्रूम हो, ढोल शहनाई हो, हर तरह की ब्राइड मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। हर तरीके से, इतनी 3D मेहंदी मैं लगा लेती हूँ, हर टाइप की मेहंदी लगा लेती हूँ। और आपको बता दूँ, मैं दोनों हाथों से एक साथ मेहंदी लगाती हूँ। जी हाँ, दोनों हाथों से एक साथ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आप मेरी फिनिशिंग भी देख लीजिए कि दोनों हाथों से मेहंदी की जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी है। पर एक बात जो मैं आप लोगों से कहूँगी कि इसके पीछे, ये जो आज मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, इसके पीछे मेरी बहुत बहुत दिनों की मेहनत है। बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुई हूँ कि नहीं हो पा रहा, छोड़ देती हूँ। नहीं, करूँगी तो करूँगी, बस करके दिखाना है, बस करके दिखाना है। इट डजेंट मैटर कि इतना कितना टाइम लेगा, कितना नहीं, ये सबसे कुछ लेगा, लेने दो। खुद को बेहतर बना रही हूँ, बेहतर बनने में तो टाइम लगता है, बहुत मेहनत है मेरी इसके पीछे। और सच बताऊँ तो, पर एक बात बताऊँ मैं आपको अपने दिल की, मुझे दोनों हाथों से लिखने से ज़्यादा दोनों हाथों से एक साथ मेहंदी लगाने में मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। तो आपने मेरा ये तीसरा हुनर भी देख लिया। और अब चौथा हुनर देख लीजिए। मैं लेफ्ट हैंड से भी
बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से भी बहुत 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 अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। अब बस मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की जो मेहंदी की फिनिशिंग है उसमें उस 19-20 का फ़र्क रह गया है। मेरे दोनों हाथों की मेहंदी में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। मैंने कर के प्रैक्टिस लेफ्ट हैंड को भी बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। सारे काम फ्री करने के बाद 9 बज गए हैं मुझे रात के। 9 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ। जियोग्राफी की क्लास चल रही है मेरी, पूरे 2-2.5 घंटे की क्लास है मेरी। तो 9 बजे से 10:45 तक मेरी क्लास चली है। और एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने करियर के लिए पढ़ रही हूँ। जी हाँ, पहला टॉपिक तो यही है। दूसरा टॉपिक ये भी है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। क्यों? पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है, चलिए बताती हूँ। सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए और क्या नहीं। इतिहास में जो गलती हुई उनको आज नहीं दोहराना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें कौन से फैसले करने चाहिए और कौन से नहीं। इतिहास हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी अफवाह के भीतर 1857 जैसी क्रांति हो जाती है। हिस्ट्री हमें इतना कुछ सिखाती है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को सिखाती है। दूसरी जियोग्राफी, अगर आप भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत कभी अंटार्कटिका रीजन में हुआ करता था और आज भारत विषुवत रेखा प्रदेश से भी ऊपर आ चुका है। आज हमारे भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आ चुकी है, जो कभी अंटार्कटिका रीजन में हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कभी भारत इस ऐसी स्थिति से भी गुजरा है जहाँ सिर्फ बर्फ हुआ करती थी और आज कितनी भयंकर गर्मी। और ये प्रतीक, जियोग्राफी प्रतीक है उस चीज़ का कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता है। जैसे हमें कब समझ आती है, जब हम पढ़ते हैं। पढ़ना सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता है कि हमने लिया बस हम करियर बना लें, नहीं। पढ़ाई आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको हर चीज़ की समझ देती है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरे पूरे दिन का सफ़र, सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक का। ये मेरी जर्नी थी जिसमें मेरे पास बहुत सारी यूनिक टैलेंट हैं और सारी चीज़ें हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा हुनर अच्छा लगा। और मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें इसमें अपने ब्लॉग में शेयर की हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप किन किन चीज़ों से सहमत हैं।